वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन के जीवों का संरक्षण कब? 1972 में पारित किया गया था। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, उसके बाद होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले वन के जीवों का संरक्षण करेंगे कब? 1972 में। उसके बाद पूरे वन का संरक्षण करेंगे 1980 में। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण करेंगे 1986 में। इसी क्रम में बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए ट्रिक बनाकर कैसे भी। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं बताइए? पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया गया, 300A में इसको डाल दिया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 को। कब मनाया गया था? 1974 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP का मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है, केन्या के नैरोबी में स्थित है। और रेड डाटा बुक जो है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। तो करेक्ट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, करेक्ट है। धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, ये भी करेक्ट है। धन विधेयक के लिए अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है, ये भी करेक्ट है। धन विधेयक राज्यसभा 6 माह तक नहीं रोक सकती, गलत है, 14 दिन तक रोक सकती है बस। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? प्लेग एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, करेक्ट है। कोयले की खान में कार्य करने वाले व्यक्तियों में सिलिकोसिस नामक रोग होने की संभावना रहती है, ये भी करेक्ट है। मनुष्य के लिए 70 डेसिबल तक की ध्वनि हानिकारक नहीं है, करेक्ट है। और विटामिन B6 का जो वैज्ञानिक नाम वो कैल्सीफेरॉल नहीं है, गलत है। ये तो विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है ना, तो क्या हो जाएगा गलत है यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इनमें हो जाएगा भितरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान में जो है घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। कांजीरंगा राजस्थान में है, कान्हा जो है वो MP में है, पंचमढ़ी भी MP में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैविक विविधता का भंडार क्षेत्र कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद वेटलैंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन, ये उष्णे नहीं है, उष्णकटिबंधीय है, इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? तो देखिए लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और कैंपोज ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पार्कलैंड भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन जो पंपास है, पंपास जो है साउथ अमेरिका में है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें तो होगा नहीं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 2 दिसंबर को मनाया जाता है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम दिवस। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उड़ीसा में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था बताइए? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। एशियाई शेरों का घर कहा जाने वाला गिर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1973 में, और ये गुजरात में स्थित है, भारत के अंदर एकमात्र यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं।
अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते, इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और मेघालय में पाए जाते हैं। ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारत में सदाबहार वन पाए जाएंगे आपको असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वेस्टर्न घाट में, हिमालय के तराई क्षेत्र में। और इनमें जो पाए जाने वाली लकड़ी होगी वो ताड़ की वृक्ष, महोगनी के वृक्ष, रोजवुड के, नारियल के, एबोनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अलग से प्रश्न बना लिया जाएगा इनसे भी और इनसे भी कि कौन सा उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, पर्णपाती वन का वृक्ष है या फिर कंटीले वन का वृक्ष है। 21वां प्रश्न है। 21 प्रश्न है, पार्कलैंड घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है पार्कलैंड? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना भी अफ्रीका में पाया जाता है। खजूर वृक्ष है, कैसा है वृक्ष खजूर? वर्षा वन नहीं है खजूर का, टुंड्रा वन भी नहीं है, और पर्णपाती वन भी नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय कंटीला वन है। कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है, यहाँ का रह गया है कंटीले वन है खजूर के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में धन विधेयक का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, 324 में इलेक्शन कमीशन होगा, और 148 में सीएजी होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और 76 में एजी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत का वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। 24वां प्रश्न है, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, किस अधिनियम का प्रावधान था? इसी अधिनियम का प्रावधान था 1833 के चार्टर एक्ट का ही। सिविल सेवा में खुली व्यवस्था 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 का ही चार्टर एक्ट। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2003 में संशोधित करके इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब किया गया? तो ये किया गया था 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और ये सब कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे सबको पता होना चाहिए। तो प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। संविधान की 6वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य को शामिल नहीं किया जाता इसमें? इसका कोड है ATMM। ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मनी से याद कर लो, पैसा, पैसा नहीं है इसमें, मनी नहीं है। तो देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं, जबकि जो 5वीं अनुसूची है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है ना, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है उसमें। 29वां प्रश्न है, शरावती परियोजना किस राज्य की परियोजना है? शरावती परियोजना है कर्नाटक की परियोजना, और इस परियोजना जो है वो यहाँ जोग या गरसोप्पा जो है ना वाटरफॉल वो स्थित है, याद रखना, शरावती नदी पर केरल में। और नापत्था झाकरी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और इम्पोर्टेंट है नापत्था झाकरी। तो नापत्था झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर स्थित है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप को क्या कहा जाता है? अनुपाती न्याय कहा जाता है, जिसमें अनुपाती न्याय में क्या होता है? सामाजिक न्याय भी होता है और आर्थिक न्याय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए 12 से 35 में तो पूरे आपके FR हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? 25 से 28 में। और सांस्कृतिक स्वतंत्रता किसमें है? 29 से 30 में। तो 25 से 28 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा जनजाति जो है वो पाई जाती है उत्तराखंड में, तो नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून करेक्ट हो जाएगा। खरबार जनजाति मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। गरासिया जनजाति गुजरात हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये राजस्थान की है। गरासिया जनजाति जो मीणा लोग राजस्थान में पाए जाते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, देखिए भाषा बोल रहा हूँ मैं, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? USA के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना है, ये किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है? बताइए। देखिए, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ये भी ली गई है कनाडा के ही संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया मतलब प्रस्तावना की भाषा ली गई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने किस किस को ग्रहण किया? समवर्ती सूची ग्रहण किया, इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध ग्रहण किए हैं, शक्तियों का विभाजन ग्रहण किया है, प्रस्तावना की भाषा, और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ना, राष्ट्रपति जो बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है हमने। विधि का शासन और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है यूएसए के संविधान से। विधि का शासन मतलब कानून का शासन। विधि के शासन का क्या मतलब है? विधि के शासन का क्या मतलब है? कानून का शासन। देखिए, हल्की सी त्रुटि हो गई है, विधि का शासन और एकल नागरिकता की बात हो रही है, एकल न्यायपालिका मेरे को लगाइए। तो विधि का शासन और एकल नागरिकता जो है वो ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ब्रिटेन के संविधान से। अगर यहाँ एकल न्यायपालिका होती तो उसका आंसर क्या हो जाता? यूएसए के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली ली है, ब्रिटेन या ब्रिटिश एक ही बात है। द्विसदनीय व्यवस्था ली है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लिया है, विधि या फिर कानून का शासन लिया है, एकल नागरिकता ली है। अगर एकल न्यायपालिका तो अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया है? सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली ली है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होना, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। अंध घाटी है, कैसे बनती है अंध घाटी? अंध घाटी बनती है भूमिगत जल द्वारा निर्मित शिला करती है। अंध घाटी जो ग्राउंड वाटर होता है उससे बनती है। कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है इनमें से? कोयले के सर्वाधिक भंडार है गोंडवाना चट्टानों में। कुडप्पा चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है भाई? कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ है धारबाड़ चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से। गोंडवाना चट्टान के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं? दामोदर घाटी है, बराकर घाटी भी है, राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। उपरोक्त सभी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, गोंडवाना चट्टानों में कोयले के विशाल भंडार जमा हैं। इन चट्टानों के अंतर्गत भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। अब इनमें जो क्षेत्र आएगा दामोदर घाटी, बराकर घाटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी और सतपुड़ा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है, मिडिल ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 44 है, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? रब अल खाली है सऊदी अरब में। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना और नामीबिया में है, तो करेक्ट है। सोनेरन मरुस्थल मैक्सिको मतलब उत्तरी अमेरिका में है, ये भी करेक्ट है। थार मरुस्थल भारत राजस्थान में, करेक्ट है। गोबी कजाकिस्तान में नहीं है, चीन में भाई। गोभी चीन में है, कोल्ड डेजर्ट है। रोशनी ऐप है, रोशनी ऐप निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च की गई? रोशनी ऐप जो है दृष्टि बाधित लोगों के लिए करेंसी नोटों की पहचान हेतु के वो गिन सकें करेंसी नोटों को, इसी से संबंधित है रोशनी ऐप। नंबर 47 है, स्पेयर एक्स निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष विज्ञान योजना है? तो इंडिया लगाकर गलत मत कर देना, ये यूएसए की है, नासा की। तो हाल ही में यूएसए ने, अमेरिका ने अंतरिक्ष एजेंसी जो है ना उनकी, नासा, 2023 तक एक नया स्पेस टेलीस्कोप मिशन है स्पेयर एक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या करेगा ये? यह खगोलीय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जो हमारी आकाशगंगा है ना उसमें ग्रही प्रणाली के जीवन के सामान्य संघटकों के बारे में हमको जानकारी प्रदान करेगा।